अगला क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है, जो कि नीट 2024 में पूछा गया है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 molarity HCl solution. So the mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, बोल रहा है कि अगर 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 25 ml और 0.75 मोलरिटी वाले HCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो कितना मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेफ्ट यानी बच जाएगा अनरिएक्टेड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं ना कहीं एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। ये रियल क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मैंने नीचे टाइप कर दिया है ना। ये लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये 4 ऑप्शंस थे, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हमें बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच यहाँ रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन रहा। NaOH बेस है, HCl एसिड है, तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हुआ। यहाँ कॉफिशिएंट की बात करें तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सारी जगह कॉफिशिएंट 1 है। तो अब हम सबसे पहले ये मोल्स है ना, कॉफिशिएंट इसके नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। तो हम सबसे पहले ये जो गिवन मास है उसके बेसिस पर कितने मोल्स बन रहे हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास जो है सो 40 ग्राम पर मोल होता है। तो 1 ग्राम को 40 ग्राम पर मोल से डिवाइड करें तो 0.025 मोल्स आ जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है वो है 0.025 मोल्स। वहीं HCl की बात करें तो इसका मास ना देकर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोलरिटी 0.75। तो ये वॉल्यूम ml में दिया था। तो सबसे पहले जो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है m=n/v, जहाँ v इन लीटर होना चाहिए है ना, लीटर में होना चाहिए। तो ये लीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इतना लीटर हो गया, मोलरिटी दिया हुआ है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये 1 होगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n बराबर हो जाएगा m इंटू ये वॉल्यूम है ना। तो अब यहाँ से यानी मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो इस केस में यहाँ HCl का जो मोलरिटी और वॉल्यूम जो लीटर में है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.01875 मोल्स आ रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मोल्स पता चल गया जो कि 0.025 मोल्स है, और HCl का भी नंबर ऑफ मोल जो गिवन है मास के सहायता से ये निकल गया और मोलरिटी और वॉल्यूम के हेल्प से ये निकल गया। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, इतने मोल्स गिवन है। अब क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए ये जो मोल्स आए सोडियम हाइड्रोक्साइड का और HCl का, इसको क्या करते हैं हम लोग, जो बैलेंस्ड रिएक्शन है उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, और जो रेशियो स्मॉल आता है, स्मॉलेस्ट रेशियो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ हम NaOH की बात करें तो इसका हमें मोल आया है NaOH 0.025 और इसका कॉफिशिएंट 1 है ना। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.025 ही आएगा। और यहाँ HCl की बात करें तो इसके नंबर्स ऑफ मोल्स आए हैं 0.01875 है ना, 0.01875। इसका भी कॉफिशिएंट कुछ नहीं थी, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगा 0.01875 है ना। तो ये वैल्यू छोटा लग रहा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो इसका मतलब
ये HCl का वैल्यू छोटा आ रहा है, इसका मतलब HCl जो हमारा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब देखें कि इस बैलेंस्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है यानी HCl, इतना मोल HCl यानी 0.01875 मोल ऑफ HCl 0.01875 ऑफ हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा। कितना? 0.01875 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज हो पाएगा रिएक्शन में, और कुछ जो मोल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे क्योंकि एक्सेस में प्रेजेंट है NaOH। और इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बताता है कि ये दोनों आपस में 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं ना। तो जो HCl के 0.01875 मोल्स के साथ सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.01875 मोल ही रिएक्ट कर पाएगा। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल्स अनरिएक्टेड बच जाएगा? तो अगर हम ये लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता चल गया, वैसे ये HCl है क्योंकि रेशियो मैंने फाइंड आउट किया तो ये कम अमाउंट में था। अब ये NaOH चूँकि एक्सेस रिएजेंट है तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कितना अमाउंट NaOH का अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनिशियल मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसमें घटा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.025 था और उसमें सिर्फ 0.01875 मोल्स ही रिएक्ट कर पा रहे हैं, और इतना मोल्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो बचा रह जाए, है ना। इनिशियल मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में जितने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं उसको घटा देंगे, तो कितने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड है यानी बच जाएंगे वो यहाँ दिख जाएगा। तो इतने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड हो जाएंगे। तो ये तो मोल्स है। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके मोलर मास से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40, इसका लगभग 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो लगभग 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर इसके मोलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो अनरिएक्टेड जो नंबर ऑफ मोल्स बच रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के, उसको अगर हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास निकल जाएगा, तो 0.25 ग्राम आ जाएगा। और ये ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 मिलीग्राम आ जाएगा, है ना। तो यानी 250 मिलीग्राम जो है अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनरिएक्टेड रह जाएगा, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है 250 मिलीग्राम, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये नीट का क्वेश्चन था जो कि 2024 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज़ द करेक्ट आंसर।